नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 4 जनवरी 2024 और यहां पे 5 जनवरी 2024 यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे एजुकेशनल कॉल्स और वीडियोज मिलते हैं। मैं यहाँ पे जो भी लेवल्स बताऊंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्योर चार्ट के हिसाब से होगा। अगर आप उस लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज भी देखिए बैंक निफ्टी का मैंने कॉल दिया था 47,900 का कॉल ऑप्शन और जबरदस्त मूवमेंट मतलब रॉकेट हो गया है ना। कहते हैं ना ये चटनी नहीं रॉकेट है, रॉकेट बिल्कुल जस्ट लाइक वैसे ही 47,900 का कॉल ऑप्शन शानदार तरीके से लगभग मुझे लगता है 550 से ऊपर चला गया था। अभी आपके सामने आ जाएगा 47,900 का कॉल ऑप्शन जी 830। ओहो माय गॉड एकदम काटो तो खून नहीं हो गया, मतलब 850 मतलब जैकपॉट कॉल हो गया, ये जैकपॉट कॉल है ना। तो जबरदस्त मूवमेंट आया। फाइनल टारगेट मेरा 415 का ही था और वहां से आप देखें तो जबरदस्त तरीके का एक मूवमेंट आया है। मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे 415 का फाइनल टारगेट डन करने के बाद ये उसका भी डबल हो गया, जबरदस्त हो गया। खैर चलिए अब कल के लिए देखते हैं क्या बैंक निफ्टी में मूवमेंट बनता है और कल वीकेंड भी है। तो फिलहाल जो आज क्लोजिंग है मैं कह सकता हूं कि ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है, अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी क्लोजिंग है। ये जो 2 जनवरी का हाई देख रहे हैं ना 48,223 का है और आज की क्लोजिंग देख रहे हैं तो 48,195 के आसपास का है। एक बार उसके ऊपर भी ये चला गया था, एक बार ये उसके ऊपर भी चला गया था, हाई लगा दिया था 281 का, वहां से लगभग 100 पॉइंट नीचे आया और क्लोज किया इस रेड कैंडल के नीचे, मतलब क्लोजिंग के नीचे में, इस रेड कैंडल के हाई के नीचे में जस्ट क्लोज किया है। लेकिन स्ट्रेंथ दिखाया इसने, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। और कल ही मैंने आपको बैंक निफ्टी वाला एनालिसिस में बताया था कि ये कैंडल बता रहा है कि ताकत ऊपर की तरफ में है ना, ये कैंडल बता रहा है ताकत ऊपर की तरफ में और इस हिसाब से इसने अपना काम भी कर दिया। तो एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हुआ। कल का हाई अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाता है ये 223-24 के ऊपर तो और अच्छी बात होता है, 250 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता तो, नहीं हो पाया तो अलग बात है, फिर भी स्ट्रेंथ मानने की जबरदस्त स्ट्रेंथ इसने दिखाया। तो अब देखते हैं कि कल के लिए क्या लेवल आता है। तो यहाँ से एक देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है जिसको कहते हैं हम लोग राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इस इंडेक्स ने यही पैटर्न बनाया, क्या बनाया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है और इस पैटर्न के ऊपर अगर ये निकल के सस्टेन कर गया तो समझिए आपको 200 से 300 पॉइंट की रैली और भी मिल सकता है इस पैटर्न के ऊपर। क्यों, पहले ये सपोर्ट था, यहीं से ऊपर भागा था, तो अगर वापस से यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर गया तो आपको बहुत अच्छा तगड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बाय करना है तो 48,300 के ऊपर बाइंग करने का कोशिश करना चाहिए। कितना के ऊपर, 48,300 के ऊपर। अब देखिए कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई क्लोजिंग हम 48,200 के पास में कर रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर करेंगे। तो जी हाँ भाइयों और बहनों, लेवल वही आ रहा है। आपको जल्दबाजी में लेना हो तो 48,275 के ऊपर ले लीजिए, लेकिन लेवल भाई वही आता है 48,300 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बनाया गया। टारगेट आपको ऊपर 48,350 से 48,400 वाला एक टारगेट, जो कि ये आप देख रहे हैं ये 48,400 का है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है, इस वजह से पहला टारगेट 48,400 के आसपास पहुंचता हुआ ये आपको नजर आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा 48,400 और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया, तब इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर बड़े टारगेट 48,600 500 दोनों टारगेट आने को चांस बना सकता है। इसका मतलब है कि 48,500 से लेके हम 48,600 तक की उम्मीद कर सकते हैं अगर 48,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चले, 48,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग गया तब, तो इसके नीचे ट्रेड करेगा तो हम लोग सेल साइड भी जाने को तैयार बैठेंगे। यहाँ पर इस बिल्कुल सेलिंग आ सकता है इस एरिया के नीचे, तो इसके नीचे हम लोग सेल करके चलेंगे। तो 48,100 के नीचे सेल आएगा। जैसे 100 पॉइंट ऊपर बाइंग हो रहा है तो 100 पॉइंट नीचे सेलिंग भी हो रहा है। तो 48,100 के नीचे 48,100 के बिलो जो है आपको सेल का पोजीशन बनाना है, 48,100 के बिलो।
और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे 48,200, सॉरी ये बाइंग साइड में नहीं है, सेल साइड में है, तो 48,000 ना, 48,000 ना, नीचे की साइड में ये वाला राउंड नंबर का एरिया, यहाँ पर जो है ये एरिया आपका पहला टारगेट बनेगा। और इसके नीचे अगर टूटता है तो दूसरा सपोर्ट एरिया फिर इसको 200 पॉइंट नीचे है, जिसका प्राइस आता है 47,900 पहला, और दूसरा प्राइस है 47,800, तो यहाँ तक वापस क्लेम कर सकता है। आज का लो कितना लगा है इसने, 500 के आसपास का, एक जो कल का था लो, उसी के लो को इसने एक सपोर्ट बनाया है, उसी का लो को अब सपोर्ट बना के चल रहा है 47,500 का एरिया। तो इसके नीचे जब तक नहीं जाए तब तक दिक्कत वाली बात नहीं, इसके आसपास अगर आ जाता है तो खरीदारी वापस से आ सकता है। तो 47,800 बहुत खराब हो गया तो मान के चलते हैं कि खराब हो गया कुछ अचानक से, तो 47,700 से 47,600 तक का लेवल है ना, आना नहीं चाहिए। एजुकेशनल पर्पज से आप रख सकते हैं, ये लेवल पर फिर आपको एक अच्छी खरीदारी बाउंस होता हुआ मिलेगा। लेकिन चूंकि पहले आपने सेल किया हुआ है तो आप पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे ऊपर से, तो 48,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का एक व्यू है। अब जरा हम इसको गैप अप और गैप डाउन से, देखिए गैप अप आज भी हुआ था लेकिन 100 पॉइंट, इसलिए मैंने कहा था कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप अप का कोई वैल्यू नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में, कम से कम 400 से 500 पॉइंट अगर गैप अप हो तभी है, नहीं तो नहीं है। ये 100-150 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी कुछ बूझता ही नहीं है ना, ये उस हिसाब से काम नहीं करता, इसलिए लोग कहते भी है कि 100-150 पॉइंट में ही दिया कीजिए गैप अप। नहीं भाई, नहीं कर सकते आप, उसमें आपको गैप अप मिलना चाहिए कम से कम 400 से 500 पॉइंट, है ना, तभी। तो अगर इस हिसाब से अगर 47-48,200 पर ट्रेड कर रहा है और अगर हम 500 पॉइंट ऊपर ओपन होते हैं तो 48,700 पर ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, या 48,800 पर ओपन हो जाएगा। तो जैसे 48,800 और 700 की बात करते हैं तो दिमाग में एक प्राइस आ रहा होगा 49,000, है ना। अब देखिए लोगों के भाव बदल गए होंगे, विचार बदल गया होगा, जज्बात बदल गया होगा। अब सब कह रहे होगा अब तो क्या है, अब तो 50,000 आ जाएगा, अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे 40,000 आ जाएगा, है ना। अब ऐसे जैसे भाव बदलेगा जज्बात बदल जाता है तुरंत से। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ में ना ये रेजिस्टेंस एरिया कितना है, 48,600, ठीक है। अगर इसके ऊपर हमें चाहिए गैप अप, तब आपको मान के चलेंगे कि हाँ बैंक निफ्टी गैप अप में खुला है। कॉस्ट टू कॉस्ट गैप अप ओपन होता है 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 75 पॉइंट, तो हमें स्ट्रेंथ को नापना पड़ता है, मतलब वॉच करना पड़ता है कि स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। तो आज देखिए बिल्कुल स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ था, तो मैंने कॉल ऑप्शन ही आपको दिया था, मैंने पुट दिया ही नहीं था, और पुट बाद में दिया भी तो पुट के लेवल भी नहीं आए। तो कॉल ऑप्शन आपने जबरदस्त तरीके से आपने वहां पे प्रॉफिट बनाया है कॉल ऑप्शन में। अब ये देखते हैं कि 49,000 का एक लेवल की तरफ फिर भागना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 47,700 और 48,800 के नजदीक ओपन होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में वीकेंड को लेके और साथ ही यहां से 3 तारीख से जो ये रैली आए उस रैली को कैच करने के लिए यहाँ पर जो गैप अप ओपन होगा उसको कैच करने के लिए कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि सेल करेंगे। तो मार्केट थोड़ा नीचे से इंडेक्स आ सकता है, 48,600 48,500 का एक छोटा टारगेट मिलेगा, और 48,400 से लेके 48,300 का एक मीडियम टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि आज का लगभग हाई प्राइस भी था। और अगर इसको भी होल्ड नहीं किया तो 48,200 से लेके जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है यहाँ, और 48,100 तक आ सकता है। देखिए इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ये अब अच्छा सपोर्ट बन गया ये 48,100 वाला, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। खराब हो गया कोई कारण बस तो अलग बात है, अदरवाइज ये अभी अच्छा सपोर्ट करेगा। ये क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सपोर्ट हो गया आपका। क्लियर, चलिए तो आप पुट ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं, पुट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे, पुट ऑप्शन पीई। तो पीई जो आप लेंगे यहाँ से ऊपर की साइड में 48,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 48,700 का पुट ऑप्शन पे इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया तो नीचे भी उसी तरह से हमें 500-600 पॉइंट का गैप डाउन चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। 47,700 पर ओपन हो जाए या 47,600 पे ओपन हो जाए। अगर ये दो एरिया पे गैप डाउन ओपन हो, यानी कि ये दो एरिया पर अगर गैप डाउन ओपन हो तब एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा आपको। बाउंस कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर होने पे स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, लेकिन अगर इतना ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो जरूर बाउंस मिलेगा। ऊपर की साइड में फिर बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 47,800 से लेके 48,000 तक का एरिया आपको क्लेम कर सकता है, और इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 48,100 से लेके वापस 48,200 तक जा सकता है। तो कॉल ऑप्शन की तरफ में आप ध्यान देंगे, यहाँ से आप ध्यान रखिए, कॉल ऑप्शन आपको
लेके चलना पड़ सकता है 47,700 के स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया, ये है बैंक निफ्टी। अब निफ्टी की तरफ में चलें, जरा हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ में और निफ्टी का भी स्ट्रेंथ देखते हैं थोड़ा सा क्या चल रहा है। आज निफ्टी का ऐसे एक्सपायरी था तो उस वजह से आपको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी मिला। अब एक्सपायरी तो खत्म हो गया भैया, लेकिन उसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया अभी भी वैलिड है यहाँ पर 21,700 के आसपास का। खैर अभी हम डेली के चार्ट पे देखेंगे क्या प्राइस आ रहा है डेली के चार्ट पर। बिल्कुल, तो देखिए आप 3 जनवरी का जो कैंडल है यानी कल का, उसका हाई था 21,677। ठीक उसके हाई के ऊपर गया, 685 का हाई लगाता है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे कर रहा है यानी 658 पर क्लोजिंग कर रहा है। तो यही जो हाई प्राइस है ये हमारे लिए मेन जोन बन जाता है, क्योंकि 3 दिनों का लो अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये देखिए ये लो जो है 3 दिनों का लगभग 21,680, 675, 678 यही आ रहा है। तो 21,700 एक राउंड नंबर पकड़ लेते हैं, 21,700 अभी क्लोजिंग से 50 पॉइंट ऊपर लगभग। तो उसके ऊपर जाने पर आपको तेजी का सामना करना पड़ेगा, तेजी का माहौल बनेगा। यानी अगर आप 21,700 के ऊपर निफ्टी कल निकालता है तो एक तेजी का मूवमेंट बन सकता है बाय साइड में, और टारगेट यहां से जो आपको खुलेगा ऊपर की साइड में 21,750 से 21,800, ये आपको एक टारगेट मिलेगा। 21,800 आप यहां देखते हैं और ये 825 का लेवल है, तो इस लेवल को क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर 21,850, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर 21,850 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग स्टार्ट करता है तो फिर आप 22,000 के लेवल की तरफ जाते हुए निफ्टी को देखेंगे। 21,950 यानी 22,000 के आसपास पहुंच सकता है। इसके नजदीक आते ही आपको एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करके बाहर होना है। कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं, जितना नजदीक 22,000 के नीचे नजदीक में कॉन्ट्रा ट्रेड बनाए यानी सेल का पोजीशन ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन पहले चूंकि आपने बाय किया तो कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे यहाँ से 21,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सेलिंग एरिया, तो जी हाँ, ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये देखिए कितना बार रुका है यहाँ पर। इसका प्राइस देता है 21,650 है ना, या 640 भी बोल सकते हैं। अगर आपको सेल करने का इरादा है तो 21,640 के नीचे आप सेल करिए, और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेगा वो 21,600 पहला, दूसरा टारगेट 21,550, और देखिए आज का जो लो है लगभग वही 21,550 560 का है, और खराब होने के कंडीशन में 21,500। हालांकि 21,500 का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसके नीचे जाना भी नहीं चाहिए। 21,500 के आसपास आते के साथ ही इसको बाइंग का सामना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से उछाल मिल सकता है। आप फिलहाल सेलिंग साइड से आप पुट ऑप्शन बेच लेना चाहेंगे तो पुट ऑप्शन आप 21,650 के स्ट्राइक पर 650 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है बाइंग और सेलिंग का लेवल निफ्टी में। और ये भी अगर गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तब, तो गैप अप तो भाई मैं कम से कम वही तो इसमें 150 से 200 पॉइंट का गैप अप का पोजीशन बनता है, उसके पहले नहीं बनता है। या तो 21,850 पर खुले या 21,800 के आसपास खुले, यही एरिया गैप अप एरिया कहलाएगा। जो वैलिड है 25 30 पॉइंट 75 पॉइंट वो गैप अप का वैल्यू नहीं। 21,850 से 800 के आसपास में अगर गैप अप खुलता है तो मजा है, और अगर ये 50-75 पॉइंट यहाँ पे खुलता है तो आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे देखना है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ नीचे आ रहा है। तो आपको उस लेवल जो पहले बताया गया उसके नीचे सेल करना है, और जो पहले बताया गया अगर उस लेवल के ऊपर निकलता है तो बाय करना है, सिंपल। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इसके पास में ओपन होता है, ये प्राइस के पास में आता है, तो आपको सेल ऑन राइज करना है, सेल ऑन राइज करना है, यानी कि सेल पोजीशन बनाना है 21,750 के टारगेट के लिए। पहला जो टारगेट होगा 21,750, दूसरा 21,700 21,700 जो कि लगभग ये हाई प्राइस है, इसको तोड़ता है तो 21,650 जो कि क्लोजिंग प्राइस है आज का, वहां तक। और खराब हो गया तो 50 पॉइंट और पकड़ के चले, हालांकि उसका तब जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन रख सकते हैं कि 600 तक ये क्लेम कर सकता है। फिर पुट ऑप्शन आप ऊपर से सेल साइड में पुट ऑप्शन 21,800 का भी ले सकते हैं, 21,850 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये गैप डाउन खुल गया, गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुल गया, नीचे ही खुल गया, मैं तो चाहता हूँ डायरेक्ट 500 पर खुल जाए, 21,500 पर या 21,450 पर, बहुत ही सुंदर लेवल। अगर इस दो एरिया में से किसी भी एरिया पे खुलता है तो मैं तो खुलते के साथ बाइंग करूंगा, जितना नीचे से खुले उतना अच्छा बाइंग का पोजीशन बनेगा। टारगेट 21,550 से वापस 21,650 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। खराब होगा जब 21,450 के नीचे क्लोजिंग करेगा तब, उसके पहले नहीं।
आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ से और 21,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है। मार्केट ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोस और कॉल्स मिलते हैं लाइव मार्केट में। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।